महाभारत का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध है जिससे कई कहानियों और घटनाओं का जन्म हुआ है। इसी युद्ध में श्री कृष्ण को माता गांधारी के श्राप का सामना करना पड़ा था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्री कृष्ण को उनके पूरे वंश का नाश होने का श्राप दिया गया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण कौरवों की माता गांधारी से मिलने गए थे, तब माता ने उन्हें श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुलवंश का भी नाश हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता गांधारी के श्राप के अलावा द्वापर युग में भी श्री कृष्ण को एक ऐसा श्राप दिया गया था जो समस्त यदुवंशियों के नाश का कारण बना? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस श्राप के बारे में। एक बार ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में आए थे। ऋषि दुर्वासा महादेव के अंश से उत्पन्न हुए थे और अपने क्रोध के कारण जाने जाते थे। दुर्वासा ऋषि सतयुग, द्वापर और त्रेता, इन तीनों ही युगों के एक प्रसिद्ध, सिद्ध एवं महान योगी थे। उनके क्रोध से देवता से लेकर असुर तक डरते थे। क्रोध के अलावा ऋषि दुर्वासा सभी प्रकार के अलौकिक वरदान देने में समर्थ थे। वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में भी माने जाते हैं। उनके द्वारका नगरी आते ही ग्वाल बालों को शरारत सूझी। आपस में बोलने लगे कि साधु ढोंगी होते हैं और इसलिए वह सब मिलकर ऋषि दुर्वासा की परीक्षा लेंगे। तब श्री कृष्ण के दोनों पुत्र प्रद्युम्न और सांब भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने एक गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण किया और अपने पेट के ऊपर छोटा कड़ाहा बांध लिया। उनमें से एक उस स्त्री का पति बना और इस तरह वह ऋषि दुर्वासा के डेरे में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया और उनसे निवेदन करते हुए कहा, हमने आपकी महानता के बहुत किस्से सुने हैं। विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने हमारी संतान की आशा पूरी की है। हम यह जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया और वह क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने उनसे कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। जब गांव वालों को इस बात का पता चला कि उनके बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ शरारत किया है, जिससे क्रोध में ऋषि ने उन्हें यादव कुल का नाश होने का श्राप दिया है, तब वह सभी श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। श्री कृष्ण ने तब उन्हें बताया कि श्राप को तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उनका नामो निशान मिटा दें, क्योंकि उन्हीं से यादव कुल का नाश होना है। द्वारिका वासियों ने प्रभु के आदेश का पालन किया। श्री कृष्ण के आदेशानुसार एक व्यक्ति ने लोहे की कड़ाही को घिसा और उसके चूर्ण और टुकड़े करके यमुना में फेंक दिए। मगर कड़ाही को घिसने से उसमें चमक आ गई थी, जिसे एक मछली ने खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को पकड़कर एक व्यक्ति ने काटा तो वही टुकड़ा निकला। उसका लोहा पक्का था, इसलिए उसे तीर के आगे वाले हिस्से के लिए इस्तेमाल किया गया। लोहे का चूर्ण जो दरिया में डाला था, उससे तेज पत्तों वाली घास उगने लगी जो तलवार की तरह पैनी थी। कुछ वर्षों बाद ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होनी शुरू हो गईं। एक दिन श्री कृष्ण एक वृक्ष की छोटी छोटी टहनियों के नीचे विश्राम कर रहे थे। उन टहनियों में से श्री कृष्ण के पैर का पदम ऐसा लग रहा था जैसे मानो हिरण की आंख चमक रही हो। तभी उस कड़ाही के लोहे से बना तीर लिए बलिया नाम का व्यक्ति वहां आया और श्री कृष्ण के पैर की चमक को हिरण समझकर उसने तीर छोड़ दिया। वह तीर जाकर सीधे श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा और विषाक्त तीर लगते ही उनकी चीख निकल गई। बलिया समझ गया था कि उसका तीर किसी व्यक्ति को लगा है। जब उसने निकट जाकर देखा तो वहां श्री कृष्ण दर्द से कराह रहे थे। तब बलिया उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। उस वक्त श्री कृष्ण ने उससे कहा
कि बलिया इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा के राजा सुग्रीव का भाई बाली था और मैं अयोध्या में राम नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तुझे एक वृक्ष के पीछे से धोखे से मारा था। आज मुझे उसी का फल मिला है। इस तरह श्री कृष्ण के बाद धीरे धीरे सभी यदुवंशियों का नाश होता गया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के भोग से नहीं बच सकता। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए।